एक डॉक्टर को एक अर्जेंट कॉल आती है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे हॉल में बच्चे के पिता डॉक्टर का वेट करते हुए मिलते हैं। डॉक्टर को देखते ही वह पिता काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आपको यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या आपको नहीं पता कि मेरा बेटा खतरे में है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? डॉक्टर हंसते हुए जवाब देता है, मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल आई मैं वैसे ही यहाँ आ गया। अब आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। पिता बोलता है, शांत हो जाऊँ? अगर आपका बेटा मर जाता तो क्या आप शांत होते? डॉक्टर फिर से हंसते हुए बोलता है, डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है पर उसे लंबी नहीं कर सकता, इसलिए आप भगवान से कामना करिए और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ घंटों तक बच्चे की सर्जरी चलती है और फाइनली डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, आपका बेटा बच चुका है। ऐसा कहते ही डॉक्टर जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। पिता नर्स से पूछता है कि ये डॉक्टर इतनी जल्दी में क्यों थे? नर्स की आंखें भरी थी और वो कहती है कि उनका बच्चा कल एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका था और जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए कॉल की तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में थे। इतना सुनते ही पिता के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी को जज ना करें क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी जिंदगी। दोस्तों, भारत के चेन्नई शहर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 5 किडनियों पर जिंदा है। हुआ यूं कि 41 साल का ये शख्स साल 1994 में जब 14 साल का था तब इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, जिसके बाद इसने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। पहला ट्रांसप्लांट 9 सालों तक चला। इसके बाद साल 2005 में इसने अपना दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। उसका ये ट्रांसप्लांट 12 सालों तक चला। इसके बाद 4 सालों तक इस शख्स ने अपनी किडनी का डायलिसिस करवाया पर इससे उसकी दिक्कतें कम नहीं हुई तो उसने फाइनली 10 अगस्त 2021 को अपना तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया। हैरानी की बात यह है कि इस समय इस शख्स के शरीर में 5 किडनी मौजूद हैं, 2 उसकी अपनी और 3 ट्रांसप्लांट की हुई। बता दें आपको कि डॉक्टर्स ने उसकी हर सर्जरी में पुरानी किडनियों को नहीं निकाला क्योंकि इस शख्स की किडनी बेहद छोटी उम्र में ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से कम उम्र में बार बार किडनियां निकालने से तो आप जरूर चेन्नई के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर दोस्तों, बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनका नाम है मार्क रफेलो। अगर इस नाम को आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हल्क को तो आप जरूर से जानते होंगे। इन्हीं का नाम मार्क रफेलो है। एक बार साल 2001 में रात को इन्हें एक सपना आता है जिसमें मानो इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जिसके बाद सपना टूट जाता है और सुबह ये उठ जाते हैं। लेकिन कई दिनों तक ये उस बात को भुला नहीं पाते और परेशानी में रहते हैं, जिसके बाद ये अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने जाते हैं। अब डॉक्टर भी सारा किस्सा सुनने के बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, क्यों ना MRI करके इस डाउट को भी क्लियर कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब MRI की रिपोर्ट सामने आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। उनको एक्चुअल में बाएं कान के पीछे एक बिगिनिंग स्टेज का ब्रेन ट्यूमर मिलता है जो कि एक छोटे बॉल के साइज जितना था। सर्जरी के बाद उसको निकाल दिया जाता है और फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन दोस्तों, ठीक होने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो था और काफी तकलीफों से भरा हुआ था। मतलब कि सपने में आई हुई एक बात किस तरह से हकीकत हो जाती है, अनबिलीवेबल। क्या आप जानते हैं कि 92 साल के फ्रेंच सेलेक को दुनिया का सबसे लकी इंसान माना जाता है। एक बार ट्रेन से सफर के दौरान इनकी पूरी ट्रेन नदी में जा गिरी। ट्रेन में सवार सभी लोग मारे गए लेकिन ये बंदा बच गया। और एक बार प्लेन में सफर के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। हवा के प्रेशर से ये बंदा प्लेन के बाहर गिर गया, बिना पैराशूट के 5000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे धरती की तरफ। और नीचे जहां गिरा वहां घास का एक बड़ा सा ढेर पड़ा था। सेलेक फिर बच गया और प्लेन में सवार बाकी सभी मारे गए। उसके अलावा एक बड़ा बस हादसा, एक बार ट्रक में एक्सीडेंट और 2 बार कार ब्लास्ट। इन सभी हादसों में सेलेक हमेशा बच गया और इसके साथ सफर करने वाले बाकी सभी मारे गए। और सेलेक को छोटी मोटी चोटों के अलावा कभी भी कुछ नहीं हुआ। 72 साल की उम्र में पहली बार लॉटरी खरीदी और $1 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया, जिसे सेलेक ने अपनी 5वीं बीवी और आप नहीं जान चेन्नई के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के 2 बेटे जो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाते, खेलते कूदते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर खरीद कर दिया। उस दिन के बाद उसके दोनों बेटे फ्री टाइम में कंप्यूटर पर गेम खेलने लगे। कुछ दिन बाद उनके पिता ने कहा, तुम सारे दिन कंप्यूटर पर गेम खेलते हो, तुम्हें पता है इन गेम्स को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? इस एक लाइन ने उन दोनों बच्चों का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। उन्होंने गेम खेलना बंद किया और इन्हें बनाते कैसे हैं ये सीखना शुरू किया। और इसमें उनकी मदद की उनके पिता ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। 2011 में इन्होंने गो डायमेंशन नाम की कंपनी बनाई और कैच मी कोप नाम की एक ऐप बनाकर उसे एप्पल स्टोर पर लॉन्च कर दिया, जो कि अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। और अब तक ये लोग 12 से ज्यादा मोबाइल एप्स एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर चुके हैं, जिन्हें 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में डाउनलोड किया गया है। उन दोनों भाइयों का नाम है श्रवण कुमारन एंड संजय कुमारन, जो आज सिर्फ 18 साल की उम्र में करोड़पति हैं। दोस्तों, याद रखना, कुछ भी बड़ा चेन्नई के
एक सर्वे हुआ जिसमें रैंडम 100 बिलियनर से पूछा गया कि अगर आपको 10 सेकंड मिले जिसमें आपको डिसाइड करना है कि इसी वक्त आप कौन सी कार खरीदना चाहते हो, तो दोस्तों 100 में से 86 बिलियनर्स ने रोल्स रॉयस का नाम लिया। लेकिन अब सवाल आता है कि इस कार में आखिरकार है क्या। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको रोल्स रॉयस से जुड़ी एक मजेदार चीज बताऊंगा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रात के समय अपनी रोल्स रॉयस कार में अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान 3.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। और बता दे इस मैग्नीट्यूड में आपको इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और मजे की बात तो ये कि उस जर्नलिस्ट को सुबह न्यूज में पता चला कि उस रात जब वो ड्राइव कर रहे थे तब अर्थक्वेक आया था। और इसीलिए रोल्स रॉयस को वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट ऑटोमोबाइल्स भी कहा जाता है। इस कार में डिजाइनर और इंजीनियर्स द्वारा 100 किलो से भी ज्यादा साउंड प्रूफ इंसुलेटिंग मटेरियल लगाए जाते हैं। ये इतना शांत होता है कि उसमें बैठे लोगों के घड़ी की टिकलिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। और ये बात ज्यादा हैरानी होगी कि कुछ ओनर्स ने तो ये भी कंप्लेन कर रखी है कि इस कार में बैठ के उन्हें नौसे तक सफर करना पड़ जाता है। और ये नौसे तब होता है जब कोई इंसान ज्यादा देर पे शांत जगह पे नहीं होता तो आज आईफोन्स नहीं होते। भाई क्या बोल रहा है? अरे सही में हुआ ये था कि जब आईपॉड्स बन रहे थे तो एप्पल कंपनी को नैंड चिप्स की बहुत जरूरत थी और उस दौरान सैमसंग कंपनी इस चिप्स को बनाने के लिए बहुत फेमस भी थी। तो एप्पल ने सैमसंग को अप्रोच करके कहा कि उन्हें ज्यादा अमाउंट में उन चिप्स की जरूरत है और सैमसंग कंपनी ने उन्हें मीडियम अमाउंट में बहुत सारे नैंड चिप्स मैन्युफैक्चर करके दे दिए। फिर 2 साल के बाद स्टीव जॉब्स खुद गए साउथ कोरिया और वहाँ सैमसंग कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें फिर से बहुत सारे चिप्स की जरूरत है और इस बार वो अपने प्रोडक्ट को बस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो सैमसंग मान गई और उन्होंने फिर से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। फिर एप्पल एक एम्प्लॉय ने बताया कि अगर उस वक्त सैमसंग उनकी हेल्प नहीं करता तो आज शायद ही आईफोन्स होते। फिर काम होने के बाद पता चला कि वो चिप्स उन्हें आईफोन्स के लिए चाहिए था और अगर स्टीव जॉब्स उन्हें उस वक्त बता देते तो शायद सैमसंग कंपटीशन बढ़ने के डर से उन्हें मना कर देता। जॉब्स ने उस दौरान बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उनसे अपना काम भी निकलवा लिया। अगर दोस्तों एक बार एक व्यक्ति को बहुत तेज टीबी का बुखार हो गया। अपना इलाज करवाने के लिए वो एक वैद्य के पास गया। घर पहुंचने के बाद पता चला कि वैद्य जी घर पे नहीं है। फिर वो खेत पर गया, अपनी सारी बात वैद्य को बताई, क्या प्रॉब्लम है, कब से है, ये सारी बात जानने के बाद वैद्य ने सोचा दवाई लिख कर देता हूँ, परंतु वहाँ पर कागज न होने के कारण उन्होंने ईंट पर दवाई लिख कर दे दी और कहा इसे रोज सुबह पानी के साथ लेना। अब समस्या यह थी कि व्यक्ति अनपढ़ था, उसे वैद्य की बात समझ में नहीं आई। वो उस ईंट को लेकर घर चला गया और 3 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से वैद्य जी के पास आता है। कहने लगा वैद्य जी आपने जो दवाई मुझे दी थी उसमें मैं आधे से ज्यादा ठीक हो चुका हूँ, अगर आप फिर से दवाई मुझे दे दे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। फिर वैद्य जी ने कहा मैंने तो तुम्हें दिया ही था दवा। तो वो व्यक्ति कहता है कि ईंट तो हमारे घर पे भी बहुत है, पर आपने जो उस एक पर मंत्र फूंक कर दिया था वो दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। वैद्य जी हैरान रह गए। वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से ईंट को पानी में घोलकर पी रहा था, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था और वो ठीक हो रहा था। कुछ समय बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप पूरा भरोसा होना चाहिए, एक दिन वो जरूर पूरा होगा। अपने सपने पर भरोसा रखिए। जय हिंद। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जर्सी पहनते हैं। गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी विकेट कीपर्स फुल स्लीव्स की ही जर्सी पहनते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में विकेट कीपर की जर्सी को लेकर कोई भी नियम नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम विकेट कीपर्स हमें फुल स्लीव्स की ही जर्सी पहने हुए नजर आते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि विकेट कीपिंग करते समय उन्हें हर वक्त ही डाइव लगाने के लिए रेडी रहना पड़ता है और अगर इस कंडीशन में वो हाफ स्लीव्स की जर्सी को पहनेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस उनकी आर्म्स के छिलने के हो जाएंगे और इसीलिए अपनी आर्म्स को सेफ रखने के लिए ऑलमोस्ट सभी विकेट कीपर्स विकेट कीपिंग करते समय फुल स्लीव्स की ही जर्सी को पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2। सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये मालूम होगा कि अगर हम सांप के जहर को पी भी जाएं तब भी हमें काफी कम हार्म होगा। हालांकि ऐसा करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है और मैं आपको ऐसा करने की एडवाइस कभी दूंगा भी नहीं, भले ही बहुत से एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ऐसा कर भी चुके होते। तो बात हो गई जनरल नॉलेज की। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान की और उसी की तर्ज पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है? असल में दोस्तों एक सांप के जहर में बहुत से अलग अलग साइज और वैरायटी के एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एमाइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भी बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है और इसीलिए इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स के द्वारा सांप के जहर का टेस्ट हल्का मीठे पानी के जैसा बताया जाता है। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि सांप के जहर का टेस्ट
कैसा होता है। फैक्ट नंबर 1। अब नए फोन में पॉपअप कैमरास क्यों नहीं आते? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही ऐसे फोन्स मार्केट में रह गए हैं जिनमें कुछ इस तरीके के पॉपअप कैमरास को दिया जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को खत्म क्यों किया जा रहा है? असल में दोस्तों इसके पीछे काफी ज्यादा कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है वाटर प्रूफिंग। असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ध्यान लोगों को ज्यादा से ज्यादा फीचर प्रोवाइड कराने के ऊपर रहता है और इसीलिए हमें ऑलमोस्ट अब सभी फोन्स वाटर प्रूफ नजर आते हैं। लेकिन वही बात अगर इन पॉपअप सेल्फी कैमरास वाले फोन की जाए तो क्योंकि इनके कैमरे को कुछ इस तरीके से खुलना होता है तो इन तरीके के फोन्स को वाटर प्रूफ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। असल में दोस्तों इन तरीके के फोन्स में सिर्फ कैमरा के मूवमेंट के मैकेनिज्म को बनाने के लिए ही कंपनी को बहुत से अलग अलग पार्ट्स को इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है और इसीलिए फोन्स इसी सेगमेंट के दूसरे फोन्स की तुलना में थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं और कंपटीशन में कहीं हमें पिछड़े हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है इन तरीके के फोन्स का काफी जल्दी खराब होना। असल में दोस्तों क्योंकि इन तरीके के कैमरास में बार बार इस तरीके के मैकेनिज्म को खुलना और बंद होना होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इस मैकेनिज्म के जल्दी खराब होने की हो जाती है। तो वहीं खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दे तो इन तरीके के कैमरास तो हमारी पॉकेट के अंदर ही खुल जाते हैं। अब अगर सिर्फ यही